अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्लीज अपने माइक ऑन करके अप्लाई करें। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम सलाम मैम। ओके, स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा, लास्ट वीक में मैंने आपको बुक भी ईमेल की थी और लास्ट लेक्चर भी। आप लोगों ने देख लिए वो? यस मैम। अच्छा, बुक में देखा है जो अभी तक हमने कंटेंट्स कवर किए हैं वो फर्स्ट चैप्टर में देखा है उसको आपने बुक को? तैयबा, तैयबा जावेद। यस मैम। बुक देखी है आवाज, आपने? हेलो, आवाज कट रही है मैम इंटरनेट की वजह से। अच्छा, अभी आ रही है आवाज? यस मैम। मैं पूछ रही हूँ कि मैंने लास्ट वीक में बुक सेंड की थी जो अभी तक हमने कंटेंट्स कवर किए हैं उस बुक में है, आपने उसको देखा है? यस मैम, देखा था। उसको देखना नहीं था ना, उसको जस्ट पढ़ना था जो अभी तक टॉपिक थे, फिर क्योंकि फर्दर आपको कोई उसमें डिफिकल्टी ना होती ना। अभी तक जो लेक्चर कर लिए हैं तो उसको हम डिस्कस कर लेते अगर कोई प्रॉब्लम थी। यस मैम, वो जो मैम लाइन एंगल स्ट्रक्चर था वो उसमें थोड़ी डिफिकल्टी आ रही थी मुझे ड्रा करते हुए ब्रांच को। उसमें क्या मसला लाइन आ रहा है? उसमें एंगल। लाइन एंगल के सारे प्रॉपर स्टेप बताए हुए हैं। यस मैम। क्या मसला था उसमें, पूछे? मैम मुझे ब्रांच का ड्रा करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वही प्रॉब्लम जहाँ क्या होती है? ज़्यादा ब्रांचेस आ जाती मैम हैं तो फिर उसको ऊपर की तरफ नेक्स्ट लाइन ड्रा करेंगे, उसके बॉटम में तो नहीं ड्रा करेंगे ना। आप देखें जितनी भी जो लाइंस है वो बेसिकली लाइंस के जो मैंने आपको बताया था एंड है या जो उसके बेंट वगैरह लाइंस में आ रहे हैं, आप ड्रा करते हो तो वो लाइन जहाँ एंड हो रही है, एक लाइन ड्रा करते हो ना, ठीक है, उसका जो एंड है उससे फिर नेक्स्ट लाइन ड्रा करते हो, तो हर लाइन के एंड पे कौन से एटम प्रेजेंट होंगे? कार्बन के। कार्बन एटम, ठीक है। और अब आपको पता है कार्बन टेट्रावेलेंट है। अब उस कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी है वो अंडरस्टूड है कि वो किस चीज से सेटिस्फाई होगी? हाइड्रोजन से। तो ये जो दोनों एटम है ये हम लाइन एंगल फार्मूला में नहीं लिखते। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और हेट्रो एटम आता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन वगैरह, जैसे कि सेकेंड रो एलिमेंट हमने पढ़ा था कि हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो आपने वो हेट्रो एटम को शो करना है। अदर देन हेट्रो एटम जो है आप कार्बन हाइड्रोजन को लाइन एंगल फार्मूला में शो नहीं करते, ठीक है। और आपके पास जितनी भी आपके एक लॉन्ग चेन आ रही है उसमें जहाँ भी लाइन एंड कर रही है उसका मतलब है इतने कार्बन एटम्स कनेक्टेड हैं, और ये काफी डिटेल में वेट की बुक में जो है वो स्ट्रक्चर लिखे हुए थे। दूसरा मैंने आपको कहा था कि आप जब जो मैंने आपको नॉमेनक्लेचर कराया ना लास्ट वीक, उसमें जो स्ट्रक्चर है आप क्या करें, प्रैक्टिस करें उसकी, कि उसका जो वहां पे आपके पास बेसिकली उसका लीवर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो लीवर से उसका बनाए आप लाइन एंगल, और फिर वो मुझे सेंड करें। और अगर वहां पे कोई मसला आ रहा है तो पूछें कि ये मैंने करेक्ट किया है ड्रा, या इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो चीजें वहां से क्लियर हो जाती है। लेकिन आप लोगों ने ये असाइनमेंट नहीं की, अगर कर लेते तो उसमें फर्दर चीजें क्लियर हो जाती। मैम ड्रा किया मैंने, लेकिन सेंड करने का शायद मैंने सॉरी नहीं सुना होगा, लेकिन मैंने ड्रा किया है। चले वो आज हम किसी टाइम व्हाट्सएप पे डिस्कशन कर लेंगे ना। आप लोग जिन्होंने जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो जो है अपने स्ट्रक्चर जो उन्होंने ड्रा किए हैं ना उसमें जहाँ जहाँ इंडिकेट करके हाईलाइट करके मुझे आप भेजेंगे, तो फिर उसमें हम फर्दर डिस्कशन कर लेंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। इसके अलावा ओके तो कोई मैम। प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके,
तो अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था नॉमेनक्लेचर बेसिकली स्टार्ट किया था, और उसमें अल्केन्स के जो है वो बेसिक 2 रूल्स देखे थे, जिसमें कि हम जब भी अल्केन की नॉमेनक्लेचर में लॉन्गेस्ट चेन को कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है, उसके क्या रूल्स है, और अगर आपके पास सब्सटेंस है आ गए उसके ऊपर तो सब्सटेंस के आईयूपैक रूल्स क्या हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आएगा कि अगर हमारे पास एक तो है ना कि सिंपल आपके पास सब्सटेंट है, आपको स्लाइड शो हो रही है, आप लोगों को स्लाइड, यस मैम। ठीक है। तो एक तो सिंपल आपको मैंने बताया था कि हमारे पास अगर सिंपल 1 कार्बन एटम्स के जिनमें कोई ब्रांचेस नहीं है, ठीक है, सिंपल सब्सटेंट्स हैं, जैसे कि स्ट्रेट चेन में 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम या 3 कार्बन एटम सो ऑन जो है वो आपके पास सब्सटेंट अटैच हैं मेन ब्रांच के साथ। तो देन हम देख लेते हैं कि हमारे पास उसको हम नेम कैसे करते हैं, कि हम देखते हैं कि कितने कार्बन एटम से अल्केन से वो डिराइव हुआ है। तो आप ANE को रिप्लेस कर देते हो YL से, तो आपके पास वो सब्सटेंट का नाम आ जाता है। जैसा कि अगर आपके पास एक मेन चेन है और उसके साथ 4 कार्बन एटम का सब्सटेंट अटैच है, ठीक है, तो 4 कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हो, अल्केन। 4 कार्बन अल्केन का क्या नेम होता है, 4 कार्बन एटम्स के अल्केन को क्या कहते हैं? ब्यूटेन। 4 कार्बन एटम अल्केन का क्या नाम है? ब्यूटेन। ब्यूटेन, ठीक है। तो अब ये जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो इसको आप क्या करोगे कि ब्यूटेन के जो लास्ट ANE वर्ड है, ठीक है, ब्यूटेन के ANE को आपने किससे रिप्लेस करना है? ब्यूटाइल। जो आप ब्यूटेन ANE को आप जो है ओमिट कर दोगे और उसकी जगह आप उसको रिप्लेस करोगे किस वर्ड से? YL से। ये पिछली क्लास में चीज डिस्कस हुई थी, ठीक है। तो आपके पास अब ये 4 कार्बन वाला जो सब्सटेंट होगा उसको आप क्या कहोगे? ब्यूटाइल। ये एक मैंने एग्जांपल दिया है। ये हमारे पास आ जाते हैं कि हमारे पास देखेंगे सिंपल सब्सटेंट्स है, इन पे फर्दर कोई ब्रांचेस नहीं है, ठीक है। तो इनको आप जस्ट कैसे नेम करते हो कि आपके पास जितने कार्बन एटम अल्केन से वो डिराइव हुआ होता है, उस जो आपके पास अल्केन का जो नेम होगा उस अल्केन के ANE को रिप्लेस करोगे YL से, तो आपके पास वो सब्सटेंट के नेम में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा हमारे पास होते हैं कम्प्लेक्स सब्सटेंट्स, ठीक है। अब कम्प्लेक्स सब्सटेंट्स जो हैं वो क्या हैं, उसमें आपके पास जो है अगर सब्सटेंट्स भी ब्रांच्ड हैं, ठीक है, अगर सब्सटेंट भी आपके पास ब्रांच्ड हैं तो ऐसे सब्सटेंट्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास कम्प्लेक्स सब्सटेंट्स हैं। जैसा कि अगर आइसोप्रोपाइल देखो, सेकेंडरी ब्यूटाइल देखो, टर्शियरी ब्यूटाइल देखो, ठीक है, उसमें ये हमारे पास ब्रांच जो है वो सब्सटेंट आते हैं। इनको या तो आप क्या करते हो कि एज आइसोप्रोपाइल नेम दे लो, सेकेंडरी ब्यूटाइल कह लो, टर्शियरी ब्यूटाइल कह लो, या आप फर्दर इसको भी IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग कर सकते हो, जिसको हम क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक, ठीक है। और ये जो सिस्टमेटिक नेम होता है इसको आप प्रेफर करते हो। जैसा कि यहाँ पे देखें, ये जो आपको स्ट्रक्चर शो हो रहा है, ठीक है, इसमें आप देखो कि आपके पास जो स्ट्रेट चेन आ रही है 9 कार्बन एटम वाली, ये आपके पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है, ठीक है। अब देखें कि इस चेन में आपके पास सब्सटेंट कौन सी पोजीशन पे अटैच है? फिफ्थ पोजीशन पे। मैम फिफ्थ। मेरे को ये क्या हुआ है? मैम स्लाइड शो नहीं हो रहे। मैम गायब हो गई है। हाँ जी जी बच्चे, मैम स्लाइड शो नहीं हो रहे। मैम स्लाइड्स बैक हो गई हैं। शो हो रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। अच्छा, इसमें आपको लॉन्गेस्ट चेन जो है कितने कार्बन एटम्स वाली है? 9। और इसमें सब्सटेंट कौन सी पोजीशन पे है? फिफ्थ। 5 पे। अब ये 5 पोजीशन पे जो
5 पोजीशन पे आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या स्ट्रेट चेन है या ब्रांच है? ब्रांच। ब्रांच। ये आप लोगों को हेलो हेलो यस मैम। हेलो जी मैम। यस मैम। यस मैम। ये आज थोड़ा नेट का इश्यू है तो इस वजह से शायद जो है वो प्रॉपर कन्वे नहीं हो रहा आपको। अच्छा, इसमें मुझे बताएं कि ये जो 5 पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है ये स्ट्रेट चेन है या आपके पास ये ब्रांच है? ब्रांच है। ब्रांच्ड। ठीक है, ब्रांच है। तो आपके पास ये जो ब्रांच चेन कंपाउंड आ रहा है इसकी नेमिंग आप कैसे करोगे? देखिए 5 पे जो है आपके पास सेकेंडरी। इथाइल है। टर्शरी ब्यूटाइल। नो, इथाइल नहीं होगा। अब देखें इसमें हमारे पास जो है 5 पे जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है आप फर्दर इसको आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहोगे, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को की नेमिंग हम कैसे करते हैं कि आप फर्दर इस जो आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उस पे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करोगे। जैसा कि ये आपके पास जो है लॉन्गेस्ट चेन इसकी कौन सी आएगी? 3 कार्बन वाली। और उसकी उसमें नंबर 1 कार्बन आप नंबर 1 कार्बन उसको उस कार्बन को कहोगे जो मेन चेन के साथ अटैच है। ये जैसा स्ट्रक्चर में शो हो रहा है, ठीक है? ये देखिए ये आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। मैम तो ये सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं हुआ ना जो उसकी भी नंबरिंग करेंगे? आपके पास ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच है और इसमें ये देखें लॉन्गेस्ट 3 वाली चेन आ गई आपके पास, ठीक है? अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को आपने कैसे इसकी नेमिंग करनी है? इसको आप आइसोब्यूटाइल भी कह सकते हो, आइसोब्यूटाइल भी कह सकते हैं इसको। और दूसरा है कि आप इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की को सिस्टमैटिक वे में इसकी नेमिंग कर लें। तो आपके पास ये जो लॉन्गेस्ट चेन है ये 3 वाली है और 3 वाली लॉन्गेस्ट चेन को हमें पता है कि हम इसको कहते हैं कि हमारे पास ये आपके पास प्रोपेन। अब जाहिर सी बात है ये प्रोपेन एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो आप प्रोपेन के ANE को रिप्लेस कर दोगे विद प्रोपाइल बाय L, ठीक है? तो प्रोपेन से ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपाइल में। अब देखें कि इस प्रोपेन में आपके पास जो है वो पोजीशन 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ठीक है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की हमने जो डेफिनेशन की है वो हम यही कह रहे हैं कि हमारे पास
सब्सटेंस के ऊपर फर्दर सब्सटेंस अटैच होते हैं, ठीक है, जैसा कि ये वाला केस आपके पास आ रहा है। तो उन कम्प्लेक्स सब्सटेंस की नेमिंग कैसे करते हैं कि उसमें आपके पास जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस आ रहा है फर्दर आपने उसमें उसी तरह जो आपने मेन चेन के रूल्स को सिलेक्ट किया था, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे थोड़ा नेट का इशू आ रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती है कॉल, थोड़ा बारिश की वजह से शायद नेट का थोड़ा इशू है। अच्छा, इस कम्प्लेक्स सब्सटेंस में आपने लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 3 वाली सिलेक्ट की, जिसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास 3 कार्बन वाला ये प्रोपाइल में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें देखिए सेकंड पोजीशन पे आपके पास 1 कार्बन वाला एक सब्सटेंस अटैच है। तो इस कम्प्लेक्स सब्सटेंस को आपने कैसे नेम दोगे कि आपके पास ये 2 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, ये इस कम्प्लेक्स सब्सटेंस का नेम आ गया। समझ आइए कि कम्प्लेक्स सब्सटेंस की नेमिंग कैसे करनी है आपने, कि कम्प्लेक्स सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस होता है जहां सब्सटेंस के ऊपर फर्दर ब्रांचेस होती हैं। तो इसकी आपने कैसे इसको आईयूपैक या सिस्टमेटिक वे में इनकी नेमिंग करनी होती है। आपने सबसे पहले जो जिस मेन चेन के साथ ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस अटैच है, मेरी आवाज नहीं आ रही। मैम का कनेक्शन कट हो गया है। ले रिजवाना Gasif nadi mempo. Cioè, scatono man. इतना कैसे सो नेट पर चला दिमाग खराब हो जाता है। यार ये जुल्म ना करो भी। गिलगितियों, ये सिर्फ तेने हमें गिलगिती भी नहीं सिखाई। या इधर सिग्नल Chiangaio सो भी नहीं ले। Chiangaio. आज ये चिगोसियत। Tagasiora. Tagasiot de gunda hal so bitini hoda signal yote wa इसका भी सिग्नल पनियो दूसरे हैं। बिजलियों सा बिजली देरो हल्ला खुदा खाते नहीं बिजली गुंदे ने सही सो, लेकिन वाईफाई उनमें उन बार नंदुक पे हैं। खाई और वाला
agak signal huat. Tayo sa wala inshallah mo na tao may dahan awa si tambar tagit pila dewan no ti aga sino. Qur'ani lena होती हैं ठीक है di mempo अलग आसु निशार गो कुछ ही इंतजार बस बंद बस या खुदा ही फारा फिर बोला चुप थे। हेलो सिकलैन और सिपिन और मनीब जैन ब्रो, क्या हाल है? ठीक हो? रफाकत मैम का ग्रुप में मैसेज आया कि आप लोग किस टाइम फ्री हैं, क्या? हम उस टाइम क्लास रख लें। तो हमारी कौन सी लैब के बाद किस टाइम हम फ्री होते हैं? नहीं फ्री, आज हम कोई फ्री नहीं है, हम 6 मैम को बजे क्या तक फ्री बोलूं? नहीं है। मैम को बोलो हम 6 नहीं, बजे 6 तक बजे फ्री तक नहीं है। बुक 6 बजे के बाद भी नहीं फ्री। मैम को बोलो कल या हम परसों हमारी शेड्यूल 6 करें। तक एक फाइनल बात लॉजिक बताओ कर मुझे। रहा है।
कह रहा है भाई आज कोई नहीं क्लास लेनी 6 बजे के बाद, सीधी सी बात है, कोई मैम क्लास वो नहीं। बोलेंगे मैम हेलो हम 6 तक हमारी फ्री 6 नहीं है, तक उसके बाद हमारा क्लासेस लैब हैं स्टिल असेसमेंट होती है। तो मैम को पाँच इसके अलावा कोई टाइम बताएं आज के दिन की ना कोई क्लास हम उस टाइम या क्योंकि हमारी हमारी ओ लैब बात है सुनो 2 से क्योंकि 5 जुआलॉजी वालों ने बोला मैम हमारी 4 बजे 5 फ्री हमारी है। लैब है आज हमारी टाइम टेबल हमारी फिर तो से लैब है चेंज ना, हुआ वो वाला देखें कि कोई कह रहा है ग्रुप में कि हम 4 वो से जुआलॉजी वालों ने बोला है। हम रिमिशा वो जुआलॉजी वालों ने बोला नहीं 4 हम बजे 4 का। से 5 ही हमारी क्लास में से किसी ने बोला लेकिन हम बिल्कुल भी फ्री नहीं आज क्लास नहीं मैंने जोड़ सकती यार हमारी जी क्लास की तो नहीं है सरना चौधरी, क्लास छोड़ दी है की तो नहीं है सरना चौधरी। मुझे पता मैम को क्या मैसेज करना है, मैम हम फ्री नहीं है, सीधी तरह को मैम 6 बजे तक हमारी क्लासेस हैं, उसके बाद हमारी असेसमेंट होती है लैब की, तो हम फ्री नहीं है। जल्दी से कोई डिसीजन कर लो यार, बहुत भूख लगी है, मैंने खाना खाने जाना है। कनेक्ट नहीं होना यहाँ से तो मैं मैम से पूछती हूँ ओके जाओ पूछ के आओ, कहना मैम हम 6 बजे तक फ्री नहीं है, उसके बाद हमारी असेसमेंट है। यहाँ पे तो बड़े देख लोग बिला भी आए हुए हैं आज तो यहाँ पे सकलैन बड़े लोग भी आए हुए हैं। टिक 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 बिजनेर ला दासा जी मु जी मस्त तो सिलजाम कई क्लास होनी है कि नहीं निनो जेक ले बेदा सरो है नस्ते रे मस्त तो सिलजाम शई ना मला जी तू तेरे ने यार ग्रुप पर तेरे कि 4 बजे सब लोग फिर जो है वो ज्वाइन करें दोबारा मैं लिंक दोबारा सेंड करती हूँ ये कौन बोल रहे हैं? कि 4 बजे सब लोग फिर जो है वो ज्वाइन करें दोबारा मैं लिंक दोबारा सेंड ये बात किसने बोली है? तीन से चार हमारी लैब है ना 3 बजे। 2 से 4 हमारी लैब है ना, वही ना। मैम ने पढ़ाना है या नहीं आमना हाँ जी, आमना कौन सी अब मैम ने पढ़ाना आजम लगी है जो आमना को पता होगा। आप बताई दो यार मुझे मेरी केमिस्ट्री का तो बात नहीं सुनो पता, लेकिन हमारी 2 से 4 लैब बायोकेमिस्ट्री की नहीं है क्लास है 6। लैब है ज्वेरिया बायोकेमिस्ट्री का पढ़ना है हमने, उसकी क्लास है ना। हमारी 2 से 5 लैब है और 5 से 6 हमारी क्लास है तो हम फ्री नहीं है आज मैं मैम को बता रही हूँ तो क्यों कह रहे हो आप लोग के 2 से 4 लैब है 2 से 4 लैब नहीं है 2 से 5 लैब है हमारी बायोकेमिस्ट्री की अभी हम लीव कर यार 16 4 बनता है 5 बनता है। और बनते हैं। لين أقول ناس كاس نابس يا ريتسي زري ديني كلاس زلي من لين من قوالك توشيت خدنا فيها ما بس في دي الناس زان بدوس في توصل نادر جيبون هبوت كم يحسبون نديكا इतना ग्रास तो हो रही नहीं एक वो मैं भी दीदी सी मौसम दो को सदे क्लास का मिलेन वैसे दिन आता है इसका लीव करते जरा माता मेरी बात सुनो, हमारी क्यों क्लास में लीव करते यूनिटी हैं नहीं है। वैसे एक बच्चा वहाँ कह रहा है क्लास 4 नहीं से हो रही है, 5 सब लीव कर लो। ठीक है सर आले कल नहीं और हो लीव कर लो जरा मेरा क्लास में मस्त पर हाँ यार हमारी 6 तक क्लासेस है, किसको जय बीच में सर बिन स्टार्ट करना? 1% बदबिन Ala, सिर्फ तो लीव कर दे चिक पहला बिला मस्त बिला पर मामा रमज मोमेंट लेते अपन कैन आप यहाँ पे डिस्कशन करना छोड़ें शो और शो अपने सीआरडीआर को बोलें टीचर से कंसल्ट करें। इस तरह आप बाकियों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। जिसने लीव करना है वो लीव कर जाए।
अब चुप रहेगी ना। आई एम सो सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, बट मैं ये कह रही हूँ कि आप बाकियों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, तो आप अपने सीआरटीआर से कंसर्न करो, वो खुद टीचर से बात करके आपकी क्लास अरेंज कर लेंगे। Sip to ada kerek Kashmir cari ketemu masuk tu betul. मगर तो साथ बमन कुटो ने सही थे। सही रहा। यहाँ से लीव करें, दोनों डिपार्टमेंट के सारे स्टूडेंट लीव द मीटिंग। मैम बताएंगी क्लास। हेलो हेलो, सारे लीव करें यहाँ से। मैम बताएंगी जब दोबारा वो मीटिंग शेड्यूल करेंगी। अभी क्या हुआ? सिप्तेन बोला आपने कुछ, क्या हुआ? मैम ने कुछ बताया है क्या कि क्लास लेगी या फिर नहीं लेगी? नहीं पता मुझे यार। मैम ने कहा मीटिंग लीव करें, अभी सब लीव करें, दोबारा रीशेड्यूल करेंगे मैम क्लास, तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अभी लीव कर दें। चलो सिक्लैन जी। सिक्लैन किधर गया? तुम किधर? जैन किधर गया यार? उसका माइक ही नहीं ओपन होता। चला गया जाए तो पर तुसी इतने कर दे। चलो असी भी चलिए के